हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत है ई लर्निंग हिंदी के व्याकरण की कक्षा में। तो स्टूडेंट्स, कल हम लोग भाववाचक संज्ञा को लेकर चर्चा कर रहे थे। मैं फिर से आप लोगों को बता देती हूँ, भाव जो होता है वो पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। ठीक है, मेरे लिए अगर मैंने एक ग्लास आपने मुझे सपोज दूध दिया है, तो मेरे लिए हो सकता है कि वो एक ग्लास दूध ठंडा हो और किसी के लिए वही उतना ही उसका टेम्परेचर, किसी के लिए वो गर्म हो सकता है ऐसा। तो इसीलिए मतलब ये पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। मुझे उसकी मतलब ठंडाई जो है ज़्यादा समझ में आ रही है, किसी को उसकी गर्माहट ज़्यादा समझ में आ रही है। तो ठंडाई गर्माहट ये क्या है? ये इंसान के अंदर का फीलिंग है, उसके अंदर अपने अंदर की भावना है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि भाव मन के द्वारा ही अनुभव किए जा सकते हैं, इन्हें छूना या देख पाना संभव नहीं होता है। तो ये एक ऐसी संज्ञा है जो कि आप छूकर या देखकर समझ नहीं पाते हैं। एक आइडिया आपके ब्रेन में जो तैयार होता है, उसी से आप इसको स्पष्ट कर सकते हैं। बिल्कुल समझ गए आप? ठीक है, तो यहाँ पर हमारी भाववाचक संज्ञा समाप्त होती है। अब जो एक चीज़ है जिसके बारे में मैंने कल आप लोगों को थोड़ा सा हिंट दिया था, वो ये है कि ये जो मतलब हिंदी में हम लोग जो शब्द पढ़ते हैं, इनको हम लोग पहले 3 संज्ञा के भेदों में ही भाग करते थे, लेकिन अभी संज्ञा के कुछ अन्य भेद भी आ गए हैं जो कि वैसे पहले नहीं थे, लेकिन अंग्रेजी व्याकरण के प्रभाव से हिंदी व्याकरण में कुछ विद्वानों द्वारा संज्ञा में और 2 भेद स्वीकार किए गए। ठीक है, हिंदी के विद्वानों ने जो है अंग्रेजी व्याकरण की सहायता से उससे देख करके, जिससे कि हम इन भेदों, जो हमने ये 3 भेद पढ़े, इससे भी और कॉन्क्रीट लेवल पर, जिससे कि हम उसको डिवाइड कर सकें, तो ऐसे और भेद किए हैं। ये भेद कौन कौन से हैं? एक तो है द्रव्यवाचक संज्ञा और दूसरा है समूहवाचक संज्ञा। पहला है द्रव्यवाचक संज्ञा, दूसरा है समूहवाचक संज्ञा। इन दोनों को हिंदी में लाया गया है। तो ये जो समूहवाचक है, इसको कहीं कहीं पर समुदायवाचक भी कहते हैं। दोनों ही प्रयोग सही है, समूहवाचक और समुदायवाचक दोनों प्रयोग सही है। तो सबसे पहले द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्य का अर्थ क्या है? जिसको मटेरियल नाउन कहते हैं इंग्लिश में। मटेरियल है द्रव्य, कोई भी प्रकार का पदार्थ है। ठीक है, पदार्थ, मटेरियल, द्रव्य, समझ गए आप? कोई भी प्रकार का पदार्थ हो सकता है, जैसे कि वो सॉलिड पदार्थ हो सकता है, वो लिक्विड पदार्थ हो सकता है। ठीक है, और भी कुछ हो सकता है। ठीक है, जैसे कि सपोज कि मैंने कहा दूध, तो दूध जो है ये लिक्विड पदार्थ है। फिर मैंने कहा चीनी, चीनी जो है ये सॉलिड पदार्थ है। तो ये दोनों ही पदार्थ हैं। तो ये दोनों शब्द ही जो हैं, ये जातिवाचक में नहीं, ये द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं। पहले इनको जातिवाचक में डाल दिया जाता था, लेकिन जब से इन एक्स्ट्रा भेदों को हिंदी व्याकरण में जोड़ा गया है, तब से अगर आप देखें तो ये सही भी है, क्योंकि ये तो प्रोडक्ट हैं। तो अगर द्रव्यवाचक बोलकर हम एक नया संज्ञा का भेद कर देंगे, तो इनको उस भेद के अंदर हम इजीली ला सकते हैं, है ना? तो ये जो द्रव्यवाचक है, ये द्रव्यवाचक जो है ये 2 टाइप का होता है। ठीक है, एक तो है, देखिए ये आपकी किताब में नहीं दिया है, मैंने पहले ही आप लोगों से कहा है कि ग्रामर बुक से नहीं, ग्रामर नॉलेज से पढ़ते हैं। देखिए ये मैंने पाया है कि देखिए जैसे हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं ना, काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। किसी चीज़ को हम हाथ से गिन सकते हैं और किसी चीज़ को हम वज़न से तौल सकते हैं, ऐसा होता है ना? जो काउंटेबल होता है उनको हम हाथ से गिन लेते हैं, और जो उनको हम वैसे नहीं कर पाते हैं तो उनको हम वज़न से तौल लेते हैं। उनके लिए हम लोग एक यूनिट बिठा देते हैं। जैसे कि अगर आपकी माँ ने आपसे कहा कि आज तुमने कितने पन्ने पढ़े, तो तुम बोल दोगे आज मैंने किताब के 5 पन्ने पढ़े। ठीक है,
लेकिन यदि आपकी माँ आपको कहती है जाओ बेटा बाजार से आलू लेके आओ, तो क्या वो आपको बोलेगी बेटा तुम कितने आलू लेके आए? वो आपको बोलेगी कि तुम कितना केजी आलू लाए, है ना? या अगर आपसे वो कहती है कि तुम कितना आलू लाए, तो तुम उसका वजन बताओगे। मैं 250 ग्राम आलू लाया, मैं 500 ग्राम आलू लाया, मैं 1 केजी आलू लाया, मैं 2 केजी आलू लाया, ऐसा बोलते हैं हम लोग। तो जिन चीज़ों को हम ऐसे तौलते हैं और जिन चीज़ों को हम ऐसे गिनते हैं, ये सारे पदार्थ जो हैं ये मिक्स होकर के द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाता है। ठीक है, इन सभी को मिला करके द्रव्यवाचक संज्ञा बनता है। जैसे कि आपके मतलब किताबों में जैसे लिखा रहता है कि जिन संज्ञा शब्दों से द्रव्यों अथवा धातुओं के नाम का बोध होता है उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अब ये जो धातु, द्रव्य, पदार्थ, ये सब चीजें हैं। धातु भी तो है, सोना, पीतल, चांदी, ये सभी तो द्रव्य हैं। एनी काइंड ऑफ प्रोडक्ट, मैंने कहा ना आपको, सब कुछ मिला करके ये सभी द्रव्य एक कैटेगरी में रख के हम इनको द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या सोना पीतल ये द्रव्य नहीं है? क्या हम इनको तौलते या गिनते नहीं हैं? ये चीज़ याद रखेंगे तो ट्रिक है, ये इजी हो जाता है। लेकिन अब इसको अगर आप नहीं भी याद रखेंगे तो आप सोचिए, सोना एक पदार्थ है, प्लास्टिक एक पदार्थ है ना? तो इस तरह से ये सभी चीज़ें पदार्थ हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। आगे हम चैप्टर को बाकी भेदों के साथ आगे बढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।